जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं सब रिकॉर्डेड होते हैं। यानी अभी भी मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सभी की रिकॉर्डिंग है। तो आप घर जाकर भी मेरे लेसन्स को वीडियो की शक्ल में देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, क्लास के एंड पे आपको तरीका बताऊंगा। चलिए जी। अब हाँ, ये एड मैनेजर में हम आ गए जहां से हमने ऐड चलाना है। तो यहां से हम क्रिएट पे जा रहे हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं ऐड के, कि आप ऐड क्यों चलाना चाह रहे हैं। अवेयरनेस देने के लिए चला रहे हैं, ट्रैफिक के लिए चला रहे हैं। ट्रैफिक का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पे लोग चले जाएं। इंगेजमेंट के लिए चला रहे हैं कि लोग आपके कंटेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा इंगेज हों। लीड फॉर्म्स के लिए चला रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट हों, लोग अपना डाटा आपको प्रोवाइड करें। लीड्स फॉर्म की शक्ल में भी होती है, और लीड जो है हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज की शक्ल में भी होती है, जो कन्वर्सेशन में लोग हमारे पास आ जाते हैं। ऐप प्रमोशन, अगर आपका कोई मोबाइल ऐप है तो आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं कि भाई उसमें ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलेशन आए, तो ये ऐप प्रमोशन की बात होगी। बट ये केस किसके लिए होगा? जिनके मोबाइल ऐप्स होंगे। एक कंपनी है, उनकी वेबसाइट ही है बस, उनका सोशल मीडिया ही है, उनका तो मोबाइल ऐप है ही नहीं। तो उनके लिए तो ये कैंपेन ही नहीं है। ये कैंपेन सिर्फ उन बंदों के लिए है जिनके मोबाइल ऐप्स हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे गेम्स हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे मोबाइल ऐप्स को इंस्टॉल करें। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मेरे को भी पीक सोल्यूशन वालों का मोबाइल ऐप है, और जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो चाहते हैं कि घर बैठ के पढ़े, यानी उन्हें कॉलेज में ना आना पड़े। तो उनके लिए उन्होंने एक ऑप्शन रखा हुआ है कि भाई आप हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करो, उधर साइन अप करो, फीस पे करो, और जो क्लासेस यहाँ हो रही हैं वो आप भी ले सकते हैं घर बैठ के हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू। अब पीक सोल्यूशन क्या चाहता है कि वो एक कैंपेन रन करे जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोग इनका मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। यानी वो ऐड चले, लोगों को ऐप नजर आए, और साथ ही इंस्टॉल का बटन नजर आ रहा हो, या साथ ही साइन अप का बटन नजर आ रहा हो। तो ये कैसी प्रमोशन है? ये मोबाइल ऐप की प्रमोशन है। और आखिर में क्या आ रही है जी? हमारी सेल्स प्रमोशन, यानी हम सेल जनरेट करना चाह रहे हैं। तो एनीवेज, हम लोगों ने कहा कि हमारी जो हम ऐड इस वक्त चलाने जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं भाई हम ट्रैफिक ऐड चलाना चाहते हैं। चलिए, जैसे हमने कंटिन्यू कर दिया, पहले राइट साइड से जरा पढ़ लें जल्दी से, क्या लिखा हुआ है? गुड फॉर लिंक क्लिक्स, गुड फॉर लैंडिंग पेज व्यूज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट। बाइट जाके फोन सुना है आप जाके बेशक, ठीक है, इसका जिनका भी अच्छा आपका आ रहा है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव आपने चूज किया, इनमें से किस ऑब्जेक्टिव, इसमें ये सारे काम आप कर सकते हो। अगर आपका इनमें से कोई भी है कि इस तरह आप करना चाह रहे हो ऐड को रन, तो इसका मतलब हुआ कि ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बिल्कुल ठीक है। सो हमने कहा भाई बिल्कुल ठीक है ये वाला ऑब्जेक्टिव। तो भाई इसमें मैं लिंक क्लिक्स भी आ सकते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम विजिट्स भी आ सकते हैं, भाई बहुत कुछ आ सकता है। सो एनीवेज, हमने कहा गुड, तो इसको कंटिन्यू किया। ये हम मेटा एड्स के एड मैनेजर के अंदर एड बनाने आए हुए हैं। ठीक है। एड रन करने के लिए आपका फेसबुक पेज होना चाहिए। हम ये सपोज करके आए हुए हैं, यानी सीख के आए हुए हैं कि हमारा फेसबुक पेज है। जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है क्योंकि उन्होंने फेसबुक पेज का नहीं अभी सीखा, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि फेसबुक पेज है तो ऐड है। ठीक है। कंटिन्यू करते हैं जी इसको। ये हमारे पास इंटरफेस आ गया जी ऐड का, जो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से को हम बोलते हैं कैंपेन लेवल, देखिए यहां पर कैंपेन लिखा हुआ है। दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं एड सेट लेवल, और तीसरे हिस्से को हम बोलते हैं एड लेवल। इसको हम आसान कर देते हैं कि भाई आपने जो अपनी मेन सेटिंग्स करनी है, बजट सेटिंग्स करनी है, वो कैंपेन में करते हैं। उसके बाद आपने जो अपनी ऑडियंस सेटिंग्स करनी है वो हम एड सेट में करते हैं। और उसके बाद आपने जो अपने एड क्रिएटिव्स, जो लोगों को हमने अपने एड्स दिखाने हैं, जो वीडियोस दिखानी है एड्स की शक्ल में, वो एड वाले लेवल पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम शुरू कहां से करते होते हैं? कैंपेन लेवल से। हम कैंपेन लेवल पे आए हैं, और इस जगह पर आकर हमें अपनी कैंपेन का नाम रख लेना है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में रखा भी था, ऐसे ही है ना, इसलिए मैं अभी नाम नहीं रख रहा, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपने अपनी कैंपेन का नाम रखना है। उसके बाद नीचे आ जाइए। उसके बाद यहां पर दो आपके पास बजट बनाने की स्ट्रेटेजीज आ रही हैं।
कैंपेन बजट और एड सेट बजट, दोनों में फर्क क्या है? कैंपेन बजट का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एक कैंपेन है और उसमें आपने एक से ज्यादा ऑडियंसेस बनाई हुई हैं, तो आप अगर 1,000 रुपया लगाएंगे तो आपकी जितनी भी ऑडियंसेस होंगी आपका 1,000 रुपया उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नॉट इक्वली, बल्कि बेस्ट परफॉर्मेंस एडसेट्स के ऊपर, जो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी उनके ऊपर। एक ऑप्शन ये है कि आप एड सेट्स 4 बनाए हुए हैं, आप चारों को अलहदा अलहदा बजट दे दें कि भाई एक के ऊपर आप 500 रुपया लगाओगे, दूसरे के ऊपर आप 300 लगाओगे, चौथे के ऊपर आप 500 लगाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैनेजमेंट हो गई। हम ये रेकमेंड करते हैं कि हमें कैंपेन बजट पे जाना चाहिए, ताकि मेटा ये देखे कि हमारे अच्छे डिलीवरिंग एड्स कौन से हैं और वो जिस भी एड सेट में हो उन्हीं को वो दिखाए। मेटा का अपना एल्गोरिदम जो है वो इन चीजों पे काम कर रहा हो। सो हमने कहा भाई कैंपेन बजट। उसके बाद आगे ऑप्शन आ रही है कि बजट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो हमने ये पढ़ा था कि एक डेली बजट होता है, एक लाइफ टाइम बजट होता है। जल्दी से कोई बता देगा मुझे? जी, मेरे को कोई बता देगा डेली में और लाइफ टाइम में क्या बजट फर्क होता है? हम्म। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। नहीं, क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। और कौन है? एक बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर लिया था मैंने प्रीवियस क्लास में, सिर्फ इसी पे बात की थी हमने, तो और कोई बात ही नहीं की। मैं क्या, इसके अलावा मैंने किसी टॉपिक को एक्सप्लोर ही नहीं किया था जी। आप भी थे ना? एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं क्या, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जी आप? टेलीविजन ये था कि हम मखसूस टाइम के लिए अपनी एड चला सकते हैं किसी टारगेट करने के लिए। हाँ, और लाइफ उसका जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि आप किसी खास चलते हुए ऐड में किसी खास टाइमिंग पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको हम अगर बिजनेस की टर्म में बोलें तो पीक टाइमिंग्स। हम ये कहेंगे भाई पूरा ऐड चल रहा है 24 घंटे, बट हमारे बिजनेस का एक खास टाइम है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे बिजनेस का पीक टाइम है। तो हम चाहते हैं कि भाई ये 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये बिजनेस का पीक टाइम है। इस टाइम पर हम थोड़े पैसे ज्यादा कर देते हैं ताकि ऐड ज्यादा चले, ज्यादा लोगों को नजर आए। बाकियों पे हम नॉर्मल इन्वेस्ट ही करते हैं। तो ये बनता था डेली बजट से। और लाइफ टाइम बजट क्या करता था, गर्ल्स बताएं? जी, लाइफ टाइम बजट। एक मिनट, एक मिनट इंतजार कर ले। 10,000 वीकली पेज भी करते रहते हैं। मंथली बेस पे हम सब डिवाइड करते लाइफ टाइम बजट को कौन एक्सप्लेन करेगा? यार इतना, हैं। पिछली पूरी घंटे की क्लास इसी पर थी, सिर्फ इसी टॉपिक पे मैं बोला था। हम्म। लाइफ टाइम बजट में क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक टाइम तक के अलावा हम बजट को सेट कर लेते हैं उसके बाद ना ना, स्केड्यूल बनाएंगे। देखिए मैं मुख्तसरन बताता हूं। मैं कहता हूं भाई अगर मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि भाई मेरा एड आपने चलाना है और इसको कुछ खास टाइमिंग में ज्यादा बजट असाइन करना है, यानी उसका एड चल रहा है 24 घंटे, लेकिन वो ये चाहता है कि उसके बिजनेस का पीक टाइमिंग है शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो वो ये कहता है कि भाई जो मैंने डेली बजट लगाया हुआ 1,000 रुपया, ये तो 24 घंटों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बट ये मुझसे 600 रुपया और ले ले, यानी कि फेसबुक को हम दे रहे हैं। ये वाले 600 रुपये आपने 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कंज्यूम करने हैं बस। तो वो जो मैंने 1,000 रुपया 24 घंटे का लगाया है उसमें भी ये घंटे शामिल है, तो उसमें तो डिस्ट्रीब्यूटेड चल रहा है ना। लेकिन इसमें मैंने डेडिकेटेड 600 रुपया, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एड की रीच बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एड के इंप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे इन 4 घंटों में। तो अगर आप अपने ऐड के लिए कोई पीक टाइम डिफाइन करना चाह रहे हो तो हम कैसे करते हैं? वो हम डेली बजट से करते हैं। मतलब नाम तो डेली बजट है ना, इससे तो ऐसे लगेगा जैसे एक दिन में इश्तेहार चलेगा, ऐसे ही है ना जी। अगर तो इसको इसका तर्जमा करना हो तो इसका तो यही मतलब बनता है कि एक दिन में इश्तेहार चलेगा। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि भाई सारी जिंदगी चलता रहेगा भाई। और उर्दू में तर्जमा करें तो यही बनेगा।
वही किया आप सारों ने, हाँ। तो ये बना कि दो टाइम सेट किए टीवी के जैसे इसका स्टार्ट में करा था बजट 50 को होगा जब ऐसे ये उसका एक फैक्टर था, मैंने कहा ये उसका एक फैक्टर था। और उसका दूसरा फैक्टर ये था कि अगर आपका क्लाइंट, अब ये दूसरा सिनेरियो हम कर रहे हैं, पहला सिनेरियो क्या था कि भाई इन घंटों में बिजनेस ज्यादा होता है, भाई रेस्टोरेंट जैसे होता है, ठीक है, रात को ज्यादा बिजनेस होता है, मॉर्निंग में तो नहीं होता। लेकिन हम अब रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं मेटा एड्स के ऊपर एड चल रहा है फेसबुक पर। तो हम ये देख रहे हैं कि उसका क्लाइंट फेसबुक ज्यादा किस टाइम पर इस्तेमाल करता है, उस टाइम पर हम ज्यादा लगा देंगे, और जिस टाइम पर वो कम इस्तेमाल करता है उस टाइम पे हम कम बजट लगा देंगे, यानी नॉर्मल बजट लगा देंगे। ये करने के लिए आपको डेली बजट करना पड़ता है। अब दूसरा जो है हमारे पास वो है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये है, एक तो वो है जो उन्होंने बता दिया अभी कि भाई लाइफ टाइम लगाया तो शुरू करेगा एड नॉर्मल तरीके से, ठीक है, वो ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा, आगे जाते 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 लास्ट डेज में वो ज्यादा बजट कंज्यूम करेगा। ऐसे ही है जैसे सेल्स लग जाती हैं, तो जब ऑफर्स लगी होती हैं तो आपको भी पता है जब ऑफर्स की आखिरी तारीखें आती हैं तो लोग ज्यादा रश करते हैं, शुरू की डेट्स में कम रश होता है। ये एक फैक्टर है छोटा सा। बड़ा फैक्टर इसका ये है कि आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि भाई मेरा एड जो है वो सिर्फ मेरे ऑफिस टाइमिंग में चले। ऑफिस टाइमिंग का मतलब है कोई और टाइमिंग्स भी हो सकते हैं, मतलब मेरा एड सिर्फ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चले बस। जब 5 बज जाए तो मेरा दफ्तर बंद हो गया तो मेरा इश्तिहार भी बंद, फिर सुबह 9 बजे फिर मेरा इश्तिहार चल पड़े, फिर 5 बजे फिर ऐड बंद हो जाए। तो कोई बंदा हैंडल तो नहीं कर रहा कि एक ऑन स्विच ऑन ऑफ तो नहीं कर रहा ना। ऐसी सेटिंग्स करने के लिए हम जो ऐड बनाते हैं वो लाइफ टाइम बजट के साथ बनाते हैं। ऐसी सेटिंग्स करने के लिए हम जो ऐड बनाते हैं वो लाइफ टाइम बजट के साथ बनाते हैं। मतलब क्या हुआ, नतीजा क्या निकला कि अगर अब आसान अल्फाज में कहें, अगर बजट स्केड्यूल करना है तो डेली बजट, अगर टाइम स्केड्यूल करना है तो लाइफ टाइम बजट। इसको जरा इसकी शक्ल देखिएगा जरा जल्दी से। यहां से मैंने चूज किया डेली, और नीचे आ जाए, ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर से मैं डेली चूज करके आया हूं, तो यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है, बजट स्केड्यूल। इसे ऑन करें, ऑन हो गया। पेन चाहिए, कर ले दूसरों को। अब ये ऑप्शन हमने ऑन कर दी कि स्केड्यूल बजट इंक्रीज, देखा ये क्या चीज है, स्केड्यूल बजट इंक्रीज। मतलब क्या हुआ कि क्या इंक्रीज देनी है आपने, यहां बताएंगे, मैंने कहा यस मैंने देनी है, मैं बताऊंगा, तो मैंने इसे ऑन कर दिया बस, जस्ट इस चेक बॉक्स को ऑन कर दिया। उसके बाद आया स्टार्ट्स ऑन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये वाली जो इंक्रीज दे रहे हो आप किस टाइम पे दोगे। तो मैंने यहां से कहा कि भाई जब भी मेरा ऐड चलेगा तो ये वाला इंक्रीज फॉर एग्जांपल मैं 20 तारीख को देना चाहता हूं, कितने बजे देना चाहता हूं, लीजिए मैंने टाइम सूट चूज कर दिया, फॉर इंस्टेंस ये मैंने टाइम सेट कर दिया 17 बजे, 24 आवर्स का ब्लॉक है, ठीक है। सबको बताया ना 17 बजे का मतलब क्या होता है। फिर क्या हुआ, अब अगर यहां पर 21 जुलाई कर दूंगा ये तो बहुत सारे घंटे आ जाएंगे, ऐसे ही है ना। लेकिन मेरा पीक टाइमिंग इतने सारे घंटों का तो नहीं होगा, 3-4 घंटों का ही होगा ना पीक टाइमिंग। तो मैंने कहा भाई यहां पर भी कौन सी डेट होनी चाहिए, सेम, यानी एक ही डेट का बनाना है, क्योंकि एक से ज्यादा डेट का बनाएंगे तो नॉर्मल डेट बन गया, इसमें तो इतने सारे घंटे आ जाएंगे। आपको तो कुछ घंटों को शामिल करना था, तो आपको एक ही डेट यूज करनी है। उसके बाद मैंने कहा भाई 17 बजे से लेकर किधर तक जाओ, लेकिन उसने पहले ही मुझे बता दिया क्या, 3 घंटे। कहता है भाई ये जो पीरियड आप डिफाइन कर रहे हो पीक टाइम, ये कम से कम ये 3 घंटे का होगा, 3 से कम का हो नहीं सकता। यानी क्यों नहीं हो सकता भाई, फेसबुक नहीं देगा। कहता है मैं आपको पीक टाइम कम से कम 3 घंटों का दूंगा। यानी अगर आपको हो गया मेरा पीक टाइम 1 घंटे का तो ऐड के पैसे ले लो 1 घंटे के लिए, कहता है इस तरह नहीं, आपको कम से कम जो पैसे मुझे देने हैं वो 3 घंटों के लिए देने हैं। ये ना कि दूसरों के ऐड भी डिस्टर्ब हो रहे हो। कैसे डिस्टर्ब हो रहे हो, उनके ऐड तो नॉर्मल चल रहे होंगे, तो इसने 1 घंटे के लिए 2,000 रुपया लगा दिया, वैसे इसने 500 लगाया था, तो दूसरे का तो ऐड ही नहीं नजर आएगा उस टाइम पर, सारे एड इंप्रेशन इसी को मिल जाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए मिनिमम टाइम पीरियड रखा हुआ है जी 3 आवर्स। ओके, और अब मैं यहां आया, देखते हैं जी 3 आवर्स पूरे हो जाते हैं यहां पर, तो हो गए जी पूरे। ये मैंने
एक पीरियड डिफाइन कर दिया। अभी पीरियड डिफाइन हुआ है, अभी क्या डिफाइन हुआ है? पीरियड। किस चीज का पीरियड? एड का पीरियड। एक्चुअली किस चीज का पीरियड है? ये पीक टाइमिंग का पीरियड। मैंने कहा 20 तारीख को ये मेरा पीक टाइम है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई पैसे कितने लगाओगे, तो ये ऑप्शन आ गया आपके पास दूसरे नंबर पर। ये क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू, इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज। मतलब क्या हुआ? कहता है चाहे तो अमाउंट बता दें, चाहे तो परसेंट बता दें कि मेरे बजट का इतना परसेंट, यानी 1000 रुपया लगाया तो उसका 50%, उसका 25%, उसका 30%, उसका 70% यूज कर लो। यहां पे मैं बता दूं कि ये लो भाई 600 रुपया, इसको पीक टाइम में इस्तेमाल करो। वो जो आप 1000 रुपए का बजट चलाए हो पहले, वो अलग है। जो आप 1000 रुपए का बजट चलाए हो वो अलग है। आपने एड चलाया था, एड स्केड्यूल किया था 1000 पर, तो जब आपने 1000 पर अपना एड स्केड्यूल किया होगा वो तो चल ही रहा है। आपने कहा ये 4 घंटों में या 3 घंटों में मैं आपको 600 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा हूं। अगर आपने सिर्फ एक ही पीरियड डिफाइन किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका डेली बजट कम से कम 1600 तो हो गया, क्योंकि 600 पीक है और 1000 नॉर्मल बजट है आपका। वो जो नॉर्मल बजट है उसमें भी ये 3 घंटे शामिल हैं, बट उसमें जो 3 घंटे शामिल हैं उसमें तो बहुत ही कम बजट है आपका, क्योंकि वो 24 घंटों वाला बजट है। ये वैसे 600 रुपए तो सिर्फ आपने 3 घंटों के लिए रख दिए। तो कहता भाई कैसे दोगे? हमने कहा भाई इस तरह दिया, और यहां आकर मैंने बता दिया उसको दे कितने रहा हूं मैं। चलिए यहां लिख दूं मैं 600। चलो जी लिख दिया। अब ये KSH लिखा हुआ आ रहा है, ये कीनिया की करेंसी है, तो ये जहां का अकाउंट बना हुआ है उधर की करेंसी शो हो रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद और नीचे आइए, रिमूव दिस पीरियड। कहते हैं अगर सही नहीं बना पीरियड तो रिमूव कर दो, ठीक है। एड एनदर पीरियड। अभी आपने सिर्फ एक पीरियड ऐड किया है। अब वो आपसे कह रहा है कि इस तरह के आप चाहें तो एक से ज्यादा पीरियड्स बना सकते हैं, अभी सिर्फ एक बना है। कितने बना सकते हैं? 50 भाई। मौज लग गई है ना फेसबुक की। इस तरह पहले 1000 रुपए का ऐड चलाया, फिर 500 रुपए का एक पीरियड लगाया। कहता भाई अगर आप चाहते हो तो 50 पीरियड बना लो। तो अगर मैं इसके 6 पीरियड भी बनाऊंगा तो उसको तो पैसे ज्यादा जाने शुरू हो गए। नो डाउट मुझे भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन उसको भी ज्यादा पैसे जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको ये वाले पीरियड्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। दूसरा, ये आई थिंक सो के क्लियर हो गया सबको कि व्हाट इज बजट स्केड्यूल। बजट स्केड्यूल करने का मतलब क्या हुआ कि पीक टाइमिंग्स में हम अपना बजट बताने लगे हुए हैं। हाँ जी, खामोश स्टूडेंट हो यार, पिछला 1 घंटे का लेक्चर पढ़ा आपने, डिफाइन ही नहीं किया है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ हैं? किसी ने भी नहीं। हाँ, गर्ल ने सेव किया है ना, ये बात नहीं है। आज मेरी क्लास एंड होगी, आप सब लोगों ने जाकर घर जाकर मेरी क्लास को पहले समझ लेना है, और मुझे ऑडियो मैसेज भेजने हैं कि हमने आज क्या पढ़ा, क्या करेंगे। सबने ऑडियो मैसेज क्या करेंगे, क्या किया, कैसे किया। दो चीजें पढ़ी है ना, बजट स्केड्यूल, और अभी के लिए मुझे लग रहा है कि दो ही पढ़ा पाऊंगा। आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज बजट स्केड्यूल, ये क्या होता है। पता लग गया? अभी कभी भी नहीं लगा तो बता दो। अगर आपको पता लग गया कि ये क्या होता है तो गुड, फिर आपका मैसेज आएगा मुझे। नहीं पता लगा तो ये भी बता दें। अब सबको पता लग गया। मुझे एक ऑडियो नोट भेजना है आपने कि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, और छोटे छोटे नोट भेजना। बजट स्केड्यूल का, डेली बजट का अलहदा भेजना, और लाइफ टाइम अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं वो अलहदा भेज, और जो इसके बाद मैं बता पाऊंगा वो भी भेजना है, ताकि आपको पता तो लगे ना। ये पिछली क्लास में तो मैंने किया ही ये था सिर्फ, तो इतना तो क्लियर होना चाहिए था आपको यार। एनीवेज, और नीचे आ जाते हैं, और ये भी एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज कैंपेन बजट एंड व्हाट इज एड सेट बजट। मैंने इसको भी डिफाइन किया है, और प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको, इसकी एक टिप भी दी थी मैंने कि भाई गूगल एड्स बहुत साल पहले एड सेट बजट की बात करता था, और फिर कुछ ही अरसे में, उस वक्त की बात कर रहा हूं, उसने इसे विड्रॉ भी कर दिया। उस वक्त मेटा एड्स एड सेट बजट की बात नहीं करता था। आज की तारीख में मेटा एड सेट बजट की बात करता है। तो इसका मतलब हुआ कि भाई एक प्लेटफॉर्म ने इसे खोला और बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो आज मेटा एड वही गूगल की पुरानी स्ट्रेटेजी पर आ गया, तो इसलिए हम समझते हैं कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। कैंपेन बजटिंग इज गुड स्ट्रेटेजी,
ठीक है, और उसकी लॉजिक भी बता दी है कि उसका अपना एल्गोरिदम डिस्ट्रीब्यूट करेगा पैसे, इक्वल नहीं करेगा, पॉकेट मनी नहीं दे रहा कि भाई सबकी बराबर बराबर है, देखेगा कि कहां कौन सा एड सेट अच्छा रिजल्ट देता है, जो एड सेट पे कन्वर्जन अच्छी आ रही होंगी पैसे वहां ज्यादा चले जाएंगे, जहां पर अच्छी कन्वर्जन नहीं आ रही होंगी वहां पर कम पैसे यूज होंगे। चलिए जब आ जाते हैं नीचे, और दूसरी ऑप्शन क्या थी हमारे पास, लाइफ टाइम बजट, ऐसे ही है। अच्छा, लाइफ टाइम बजट में क्या होता है, पहले तो डेली बजट का जो बेसिक थीम था वो क्या था, कि रोजाना का 1,000 रुपया, रोजाना का 500 रुपया, रोजाना का 2,000 रुपया, भाई क्या खर्चना है आपने, तो डेली बजट से चल रहा है। बट उसका जो टेक्निकल पॉइंट था वो हमने डिस्कस किया अभी, कि भाई अगर किसी ने पीक टाइमिंग्स को कंट्रोल करना है तो वो लाइफ टाइम के साथ नहीं जा सकता, वो डेली के साथ जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपनी एड को कंट्रोल करना है वीकली बेसिस पर टाइमिंग्स के साथ, कि भाई हफ्ते के दिन में ऐड लगे, वीकडेज होते हैं ना, 7 दिन होते हैं, तो इन 7 दिनों में किस दिन ऐड लगे और किस किस टाइम पर ऐड लगे, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा लाइफ टाइम बजट। यानी अगर आपने अपने ऐड को, आप समझ लो कैलेंडर पर ऐड स्केड्यूल करने हैं, कैलेंडर पे कह रहे हैं ना, कि भाई मंडे को इतने बजे से इतने बजे चले, ट्यूसडे को इतने बजे से इतने बजे चले, वेनसडे को इतने बजे से इतने बजे चले, फ्राइडे को चले ही ना, तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, मैनुअल कंट्रोल नहीं कर रहे, ऑटो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह के कंट्रोल के लिए आपको बनाना पड़ेगा लाइफ टाइम बजट। अच्छा, अब एक किसी चीज का लाइफ टाइम बजट है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई मेरा ऐड चलना है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो मैंने बजट लगा दिया 10,000 रुपया, सपोज कर ले मेरा ऐड चलना है 10 दिन, बजट लग गया 10,000 रुपया। तो भाई अगर मैं आपसे ये कहूंगा मैं रोजाना कितना खर्च रहा हूं, 1,000 रुपया, तो ये बात घूम फिर के पीछे नहीं चली गई वापस डेली बजट पे, ये कॉन्सेप्ट है सर। लेकिन इसमें डेली बजट का यूज हो जाता है पीक आवर्स का। हाँ, अब इसमें पीक आवर्स कंट्रोल नहीं हो सकते, डेली में पीक आवर आएंगे, इसमें नहीं हो सकते, इसमें ऑप्शन ही नहीं होगी कि आप पीक आवर डिफाइन करो, इसमें ऑप्शन क्या होगी, आप अपना कैलेंडर डिफाइन करो, डेली में क्या होगी, आप पीक आवर्स डिफाइन करो, ये फर्क है मेजर इन दोनों में हमें जो नजर आने लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई एक एडवर्टाइजर कहे कि भाई मेरा एड चलाओ और इन टाइमिंग में तो बहुत ही ज्यादा चलाओ, तो ये डेली बजट का क्लाइंट है। अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहे कि भाई मुझे ऐड मेरे ऑफिस टाइमिंग्स में चलाना है और संडेज को चलाना भी नहीं है, सैटरडे संडे को ना चलाना, अब मुझे लाइफ टाइम बजट चलाना है, हालांकि मैं लाइफ टाइम बजट चलाऊं तो भी 10 दिन ऐड चला रहा हूं, डेली बजट चलाऊं तो ऐड फिर भी 10 दिन उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, दोनों सूत्रों में तो टाइम पीरियड तो दोनों में फॉल करेगा, भाई एक दिन के लिए तो कोई ऐड नहीं चलाएगा ना। ठीक है, ये बड़ी पुअर अप्रोच है कि कोई बंदा एक दिन के लिए ऐड चलाए। कल मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि सर आप ऐड चलाते हैं, मेरा ऐड चलाना है आपने, तो मैंने उनसे कहा हम इस तरह ऐड नहीं चलाते, मतलब ऐसे ऐड नहीं चलाना, यानी कोई बंदा के मेरा ऐड चला दे तो हम कहे हाँ भाई ठीक हो गया, आप मेरे अकाउंट में पैसे डाले मैं आपका ऐड चला देता हूँ, ये तो ऐड चलाने की कोई साइंस नहीं है। भाई आपका पेज है कि नहीं है, पेज बना हुआ है, कितना पुराना पेज है, पेज पे कितने इंटरेक्शंस हैं, पेज पे क्या काम हो रहा है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या आपकी वेबसाइट है, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि उनका ऐड कैसे चलाना है। ऐसे नहीं है कि कोई बोलता है कि भाई एक दफा ऐड चला दे मेरा 5 दिनों के लिए, तो इसका तो मतलब है कि वो मेरी तरफ से बैड रेपुटेशन ही लेकर जाएगा, क्योंकि उसको इन 5 दिनों में कोई रिजल्ट नहीं मिलना, जब तक हम उसके पेज को देखेंगे नहीं, एनालाइज नहीं करेंगे, हम उसकी प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं करेंगे। मैंने उसे कहा भैया आप मुझे बताएं आपको किस चीज का ऐड चलाना है, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, आपने बेचना क्या है, इन चीजों को जाने बगैर क्या आपके पास कोई डिजाइनर है जो एड क्रिएटिव्स बना सकता हो, इन चीजों को जाने बगैर तो हम किसी को नहीं कह सकते कि हम आपका ऐड चलाएंगे, ये सब वो चीजें हैं जिनके बगैर ऐड नहीं चल सकता। नहीं जी, अभी इधर आ जाते हैं और नीचे। जी हमने क्या चूज करना था भाई, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। अब सपोज कर लेते हैं कि वही सिनेरियो जो अभी मैंने बोला कि 1,000 रुपया डेली है, 10 दिन ऐड चलाने, 10,000। अब आपको समझ में आ गया कि अगर मैं ये कहूं कि ये अपने लाइफ टाइम में कितने पैसे खर्च रहा है, तो 10,000।
अगर मैं ये कहूँगा डेली कितने स्पेंड कर रहा है तो 1000। तो एक्चुअली देखा जाए तो यही लाइफ टाइम में फॉल कर रहा है, यही डेली में भी फॉल कर रहा है। बट डेली की साइंस हो रहा है और लाइफ टाइम की साइंस हो रहा है, वो साइंस हम समझ रहे हैं। अब हमने जब इसको लाइफ टाइम किया तो इसका मतलब ये था कि वो चाह रहा था कि वो अपने ऐड को कैलेंडर पर स्केड्यूल करना। तो इसका मतलब है, अब जरा नीचे आकर देखें तो अब क्या ऑप्शंस आते हैं वो देखिएगा। जी, ऑप्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले बजट वाली ऑप्शन आ रही थी, अब क्या ऑप्शन आई है? एड सेट स्केड्यूलिंग। एड सेट स्केड्यूलिंग, ये कैलेंडर स्केड्यूलिंग की बात हो रही है। तो यहां आए, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? डिलीवर एड्स ऑल द टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर तो मैं इसको ऑन नहीं करूंगा, डिलीवर एड्स ऑल द टाइम्स ही हो रहे हैं। अभी मैं कह रहा हूं नो, मैं इस पे गया, एडिट पे गया। पहले क्या था? मुकम्मल ऐड चलते रहे भाई, 24 आवर्स ऐड चलते रहे। हालांकि ऑप्शन ये 24 आवर वाली नहीं है, लेकिन जब तक मैं एडिट पे क्लिक नहीं करूंगा मैं सेट नहीं कर पाऊंगा कि इसको मुझे खास टाइम पे चलाना है। तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जब इस दफा? सेट अ स्केड्यूल फॉर एड्स। अब आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने ऐड को स्केड्यूल करना चाहता हूं, कर नहीं रहा अभी, स्टिल अभी यही बता रहा हूं कि करना चाहता हूं। तो अगर आप अपने ऐड को स्केड्यूल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्या करें? ऑन कर दें। ये जो चेक बॉक्स लग गया, इसका ये मतलब हुआ कि भाई अब आप जो ऐड बना रहे हो वो कैलेंडर पर स्केड्यूल होने वाले एड्स हैं। बट देयर इज नो कैलेंडर येट। अभी तक हमारे सामने कोई कैलेंडर नहीं आया कि मैं बताऊं कि भाई मंडे को कैसे चलेगा, ट्यूसडे को कैसे चलेगा। ये सारी ऑप्शंस किस स्टेज पे आएंगी? खुद ही उसने बता दिया भाई, याद रखने की जरूरत भी नहीं है। लिखा हुआ है ना, कहता है ये स्केड्यूलिंग किस जगह पे होगी? एड सेट लेवल पर होगी भाई। ये दूसरे वाला जो लेवल आ रहा है, वो लेफ्ट साइड पे नीचे ऑप्शन आ रहा है जिसपे एड सेट लिखा हुआ है। नजर आ रहा है? न्यू ट्रैफिक एड सेट, कह रहा है कि एड सेट लेवल पे होगी, वो नाम है उसका, लेकिन एक्चुअली लेवल कौन सा है? एड सेट का लेवल। तो कहता है ये वाला काम आप किस जगह पे करोगे? एड सेट लेवल पे करोगे। अभी यहां नहीं होंगे। यहां पर क्या होगा? सिर्फ स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन कर दिया कि हम स्केड्यूल करेंगे। अगर हम इसे ऑन ही ना करते तो उस लेवल पे जाके स्केड्यूल नहीं थे कर सकते। पहले स्विच ऑन करना है, फिर स्केड्यूल टाइमिंग्स बताने हैं। स्विच कहां से ऑन हो रहा है? कैंपेन में। टाइमिंग्स कहां से बताने हैं? एड से। अच्छा, अब आ जाते हैं, इसका मतलब ऑन करके हम आगे चलेंगे। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? एबी टेस्ट। इसे ऑन करें जरा। जी, अब एबी टेस्टिंग क्या चीज है जी? कहता भी मैं साथ में एबी टेस्टिंग भी करूंगा। कैसे? व्हाट वुड यू लाइक टू टेस्ट? क्रिएटिव्स, ऑडियंस, प्लेसमेंट, कि खुद से बताना है कि क्या टेस्ट करनी चाहते हो चीजें। जी, हाउ लॉन्ग शुड द टेस्ट रन? कहता भाई कितनी देर चलेगा आपका ये टेस्ट? ठीक है, चलिए हमें इस वक्त एंड्रोमेडा क्या चीज कहता है? कहता प्लेसमेंट टेस्ट करनी हो तो वो भी बता सकते हैं। प्लेसमेंट टेस्ट करनी हो तो वो भी बता सकते हैं। प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई आपका ऐड लगा रील पर, आपका ऐड लगा स्टोरी पर, आपका ऐड लगा फीड पर, आपका ऐड लगा मैसेज पर। तो कन्वर्जन्स कहां से आए? क्लिक्स कहां से आए? ज्यादा इंप्रेशंस कहां पे आए? जहां से आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? डेट इज बेस्ट प्लेसमेंट। तो हम फ्यूचर में उसको टारगेट करेंगे। तो कहता है इस तरह की टेस्टिंग करनी हो तो इसे ऑन कर सकते हो। मैंने कहा क्रिएटिव, आज की तारीख में तो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिव है। फिर क्या कहता है? हाउ लॉन्ग शुड द टेस्ट रन? जी, एक दिन के लिए चलाना है? कितने दिन के लिए चलाना है बता दिया। ये ऐड के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, मैं तो ऐड ही 10 दिन चला रहा हूं। तो मैंने कहा भाई मुझे 5 दिन का ये वाली टेस्टिंग का रिजल्ट देना ताकि अगले 5 दिन को मैं उससे कंट्रोल कर लूं। हाउ डू यू वांट कंपेयर योर परफॉर्मेंस? कॉस्ट पर एड ऑफ पेमेंट इंफॉर्मेशन। जी, कॉस्ट पर 3 सेकेंड वीडियोस, कितना कुछ आ रहा है। इन सारे फीचर्स पे हम उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। और नीचे आ जाओ, फिर क्या है?
ये अब आप लोगों ने अगली क्लास में मुझे एक्सप्लेन करना है आने से पहले मैसेज की शक्ल में। बेशक ये लेक्चर रिकॉर्डेड होगा, तो आप लेक्चर सुन लेना, फिर बता देना मुझे क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ऑडियो मैसेज सबकी तरफ से आना चाहिए। फिर आगे एक और ऑप्शन आ रही है अभी, स्पेशल ऐड कैटेगरी। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई क्या आपका ऐड कोई खास ऐड कैटेगरी में फॉल करता है? इसका क्या मतलब? भाई कोई खास ऐड कैटेगरीज क्या है? वीक ट्यूशन कॉलेज वाले कोर्सेज सेल कर रहे हैं, रियल स्टेट वाला क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, फर्नीचर वाला फर्नीचर सेल कर रहा है, तो नॉर्मल सेल्स में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन फॉर इंस्टेंस पीक सॉल्यूशंस कॉलेज वाले एक ऐड लगाते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब अकाउंटेंट की स्पेस खाली है और इसके लिए आप लोग इस तरह करें, 20,000 रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट पीक सॉल्यूशन के अकाउंट में जमा करा दें। या कोई गवर्नमेंट का ऐड आ रहा होता है ऐसा, यहाँ किसी रियल स्टेट वाले का ऐड आता है और वो ये कहता है कि जनाब ये 2 कनाल का घर है और इसकी कीमत जो है ना वो 2 करोड़ इतने रुपए हैं, तो आपने 25% पेमेंट इस अकाउंट में जमा करानी है। या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ऐड चलता है और वो ये कहता है कि जनाब ये हमारे डेबिट कार्ड्स हैं, ये हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो इनकी ये प्राइस है, तो इतने परसेंट पे करो और ये कार्ड हमारा खरीद लो, इसमें ये बेनिफिट्स हैं। अब ये सारे के सारे मामलात ऐसे हैं जिनमें वेरिफिकेशंस की जरूरत है। अब ऑन द अदर हैंड पीक सॉल्यूशन अपने कोर्स को एडवर्टाइज कर रहा है, इसके लिए तो कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। रियल स्टेट वाला ये कहता है कि जनाब ये प्रॉपर्टीज फॉर सेल अवेलेबल हैं, इसमें भी कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए। बैंक वाला बताता है कि जनाब हमारी नई ब्रांच इस जगह पे खुल गई है, अब यहां पर भी हमने काम शुरू कर दिया, इसके लिए भी कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यानी जब कोई मामलात ऐसे बिगड़े हुए मामलात होंगे कि जिसमें एड के थ्रू आप लोगों से कुछ ले रहे होगे, तो मेटा बोलेगा कि मैं पहले आपको चेक करूंगा कि आप कौन है। आपने अपनी सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन मुझे बतानी है। भैया आप रियल स्टेट है, तो भाई आपकी रियल स्टेट कंपनी क्या पाकिस्तान में अप्रूव्ड है, क्या आप एंट्री एंड पेयर हैं, आपका ऑफिस किस जगह पर है, ये सारा डाटा पहले हम उसे प्रोवाइड करेंगे, वो इसे क्रॉस चेक करेगा, फिर ऐसे एड्स लगेंगे, नहीं तो ऐसे एड्स नहीं लगेंगे। इस तरह के एड्स को हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशल कैटेगरीज एड्स। लेकिन यही कंपनियां जब इस तरह के ऐड नहीं लगाएंगी, नॉर्मल एड्स लगाएंगे, तो उन्हें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं भी है। तो यहां है आगे वो चीजें सारी की सारी, एम्प्लॉयमेंट आ गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ गए, ये कार्ड्स वगैरह के आ गए, हाउसिंग आ गया, सोशल इश्यूज, जर्नलिज्म। कोई जर्नलिस्ट है, यानी कि आजकल तो हर कोई जर्नलिस्ट बना हुआ है ना, तो कोई जर्नलिस्ट है तो वो कोई ऐसी बात करेगा, कोई हेट स्पीच करेगा, कोई नई इंफॉर्मेशन देगा, एड्स के थ्रू देना चाहेगा, तो उसका अकाउंट सस्पेंड होगा अनटिल कि उसने वेरीफाई नहीं किया होगा कि वो जर्नलिज्म कहां से कर रहा है, उसकी डिग्री क्या है, वो किस इदारे को बिलोंग करता है, फिर वो कर सकता है। इलेक्शंस के ऊपर ये कहा जाए कि जनाब इनको वोट दें और इनको वोट ना दें, तो वो कौन होगा इलेक्ट्रिशियन, उसको अपना सारा डाटा देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट इट इज नॉट अफेक्टिव फॉर स्टैंडर्ड एड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमें चूज ही नहीं करना क्योंकि हम नॉर्मल एड्स चला रहे हैं। हाँ, अगर कोई आपको रियल स्टेट वाला बंदा कहे कि ऐसे एड्स चलाने हैं, तो आप उसे कहेंगे भैया मुझे आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, अदरवाइज आपका एड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं चलेगा, ऐड अकाउंट सस्पेंड होंगे। ऐसे ऐड अकाउंट जहां पर ये ऐड बन के रन होंगे, वो ऐड अकाउंट फौरी तौर पर सस्पेंड होते जाएंगे। अब मेरे फील्ड रियल एस्टेट है, आप इसमें हॉस्टल में क्लिक करके मुझे बताया जा सकते हैं कि इसको क्या करें। जी बिल्कुल, इसको हम ऑन करेंगे तो अगले फेज में जाकर वो हमसे पूछेगा। ये हमने ऑन कर दिया। जी। अब उसने कहा कि ठीक है, अब आपने बता दी ना कि हाउसिंग है आपकी, अब आपका ऐड जाएगा ना तो आपके ऐड को रिव्यू में लेकर जाएगा और वो कहेगा कि आपने खुद से हाउसिंग की ना, कहता है भाई अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स दो, आप अप्रूव्ड हैं कि अप्रूव्ड नहीं है। जब आप ये डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो फिर आपका ऐड चलेगा, फिर ऐसा नहीं होगा कि नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को चेक भी नहीं करते और आप सिर्फ अवेयरनेस ऐड चला रहे हैं, आप कंसिडरेशनल ऐड चला रहे हैं जिसमें आप लोगों से कोई ऐसी डिमांड नहीं करने लगे हुए जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, तो वो वाले ऐड आपके इसके बगैर चले। जिसको हमने बंद किया, अब आ जाए आगे। ये वाला था पहला फेज भाई, ये कंप्लीट हुआ।
इसके ऊपर एक और चीज ऑप्शन आ रही थी, वो भी हमने देखी थी, अब उसको भी दोबारा देख लें ताकि आप मुझे उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। वो ये क्या है? बिड स्ट्रेटेजी। बिडिंग कैसे करनी है हमने अपने ऐड की? बिड्स ही हो रही है ना जो ऐड नजर आ रहे हैं। जो ज्यादा एडवर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके एड ज्यादा अच्छी पोजीशन पे नजर आ रहे हैं, जो कम कर रहे हैं उनके कम नजर आ रहे हैं। तो कहता भाई ये मेरे पास बिडिंग स्ट्रेटेजीज है, कौन सी? एडिट। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? हाईएस्ट वॉल्यूम। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? गेट द मोस्ट रिजल्ट ऑफ योर बजट। इसका क्या मतलब हुआ? कहता भाई आप मुझे जितने भी पैसे देंगे, मैं खुद से अपने एल्गोरिदम से देखूंगा कि आपके पैसों की कॉस्ट पर क्लिक कम लगे, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस कम लगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1000 इंप्रेशंस, 1000 व्यूज की कॉस्ट कम लगे और आपको रिजल्ट अच्छे हैं। तो इट इज द मोर बेटर ऑप्शन, हाईएस्ट वॉल्यूम। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑप्शन आ रही है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप खुद ही बता रहे हैं भाई आप कॉस्ट पर रिजल्ट क्या दोगे। दे दिया जी हमने ये चूज कर लिया हमने, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई मैं आपको एक क्लिक के ऊपर इतने पैसे दूंगा। ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। यानी कि हम पीक सोल्यूशन के ऑफिस में आकर ये कहें कि जनाब हमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है और ये फीस है जो हम आपको देंगे। तो पीक सोल्यूशन वाले तो अपने स्टैंडर्ड्स बनाए होंगे। इसका मतलब है ये कब देंगे? ये हम उस वक्त देंगे जब हम अपने ऐड को चलाएंगे, ए बी टेस्टिंग हो जाएगी, रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हमें पता है कि हमारा ऐड जो है ना वो पर क्लिक यानी कि पर मैसेज मुझे, पर रिजल्ट मुझे रिजल्ट करने लगा हुआ है। फॉर इंस्टेंस पर रिजल्ट एवरेज पिछले 4-5 महीनों का मुझे आने लगा हुआ है 60 रुपया। एक रिजल्ट मुझे 60 का आता है तो मैं कहता हूं यूं करते हैं, मैं इसको कंट्रोल करने के लिए 60 की बजाय 55 करके देखता हूं। लेकिन मैं उसको 60 की बजाय 6 रुपए तो नहीं कर सकता। 6 करूंगा तो रिजल्ट तो नहीं आएगा। हाँ, जब वो 55 पे भी अच्छा चलेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा यूं करते हैं, हम इसको 52 करके देखते हैं। एनालिसिस बेसिस के ऊपर हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हम अपनी मर्जी से बताएंगे तो मेटा ऐड तो चला देगा, ऐड को एक्टिव भी कर देगा, आपको इंप्रेशंस नहीं मिलेंगे, यानी आपके ऐड के व्यूज नहीं आएंगे। दूसरा क्या है? दूसरी ऑप्शन है जी इसमें, बिट कैप। बिट कैप का क्या मतलब होता है? भाई कैपिंग सेट कर देंगे हम। कैप लगाने का क्या मतलब होता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम। अब मैंने कहा यूं करते हैं, हम 45 रुपए से लेकर 58 रुपीज तक, 45 to 58, ये मेरी बिट कैपिंग है। कि लो बिड हो रही हो तो ये, हाई बिड हो रही हो तो ये। इस तरह करने से हमें नुकसान क्या हो सकता है? इस तरह करने से हमें ये नुकसान होगा कि जो हमारा एडवर्टाइज है वो तो अच्छी परफॉर्मेंस पे गया था बिडिंग में, जिसमें उसने कहा था लो भी मेटा ये पकड़ो मेरे पैसे और ऐड चला दो। हम जाकर बिड कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहीं फंस ना जाएं उन लोगों में जो लो बिड पे काम कर रहे हैं। तो जब जो लो बिड पे काम कर रहे होंगे उनके एड्स वैसे ही कम नजर आ रहे होंगे या अच्छी टाइमिंग में नजर नहीं आ रहे होंगे, तो हमारा ऐड तो गया। इसलिए हमें हमेशा किस पे जाना चाहिए जी? हाईएस्ट वॉल्यूम पर जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब इसको हम एंड करते हैं, लेकिन कहां पर एंड करते हैं? वो जो अभी हम चूज करके आए हैं अपना ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा? स्केजुअल। कैसे स्केजुअल होना है जरा इसको देख लेते हैं। ये मैंने लेवल चेंज कर लिया और अब हम दूसरे लेवल पर पहुंच गए हैं। कौन से लेवल पर पहुंच गए हैं जी? एड सेट लेवल पर आ गए। तो आगे से वो पूछा इसका नाम रखना है तो रख लो, बहुत अच्छी बात है भाई, नाम रखें इसका। अगर आपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर जानी है तो इस पे क्लिक करें और आगे जाकर आपसे वो वेबसाइट का यूआरएल मांगेगा। अगर आपने मैसेज डेस्टिनेशन पर लेकर जाना है तो इस पे रखें, तो ऑप्शन आ जाएगा कहां पे? यही सेट हुआ हुआ है अभी के लिए, ऊपर वाला भी कर सकता हूं। फिर क्या आ रहा है नीचे? इंस्टाग्राम और फेसबुक। भाई अगर आप कैंपेन चलाना चाह रहे हो, पेज लाइक्स फॉलोअर कैंपेन है ये, आप तो आप इस ऑप्शन को चूज करो। इंस्टाग्राम के विजिट्स होंगे प्रोफाइल के, तो जिसको जिसको अच्छा लगेगा वो फॉलो भी कर लेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो फॉलो नहीं करेगा। बट क्लिक करने से कोई भी बंदा आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में या फेसबुक की प्रोफाइल में आएगा। इट इज द गुड आइडिया फॉर फॉलोअर्स। बजाय इसके कि हम बॉट कैंपेन चलाएं और कोई बंदा हमें कहे कि ये लो जी 5000 रुपया दो मुझे तो मैं तुम्हें 40,000 फॉलोअर्स देता हूं, तो वो बॉट फॉलोअर्स है, वो आपके रेलेवेंट फॉलोअर नहीं है। यहां से तो आप कैंपेन कर रहे हो, यहां से तो आप ऑडियंस टारगेट करके आगे लेकर जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि दीज आर गुड फॉलोअर्स। एनीवेज हमने इसको चूज किया, जरा और आगे चलते हैं। ये हमने पेज कनेक्ट किए हुए हैं इसके साथ, इसलिए ये सब कुछ आ गया। ये क्या कहता है? कहता है यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ?
यहां से क्या मुराद है जी? इसका मतलब है कि भाई फेसबुक मैसेंजर पे भी जाएगा, इंस्टाग्राम मैसेंजर पे भी जाएगा, और व्हाट्सएप पे भी जाएगा। ये तो एक खिचड़ी पक गई है ना, कि भाई इकट्ठे कैसे करेंगे लीड्स को, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक सेंट्रल पॉइंट हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी जो फेसबुक मैसेंजर पे लोग होंगे वो सीरियस बायर नहीं होंगे, और उनको दोबारा से ट्रैक करना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। यानी एक दफा तो वो आए होंगे, दोबारा कब आएंगे वो हमें भी नहीं पता। सबसे अच्छा ऑप्शन है व्हाट्सएप। तो इसलिए हम कहते हैं भाई मैनुअल में जाते हैं, और यहां से हम बाकियों को ऑफ कर देते हैं। ऐसे ही है। फेसबुक बच गया, सॉरी व्हाट्सएप बच गया। चलिए अब जरा और नीचे आते हैं। अगर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को लेकर आते तो ये ऑप्शन इनेबल होता। हम्म। अब जरा उस ऑप्शन को देखना है एंड करने से पहले मैंने देखे किस ऑप्शन पे आ गया हूं, बजट एंड स्केजुअल पे आ गया हूं। ये वही ऑप्शन है जो ऊपर से स्विच ऑन करके आए थे। अब क्या कहता है, स्टार्टिंग डेट, और क्या कह रहा है, एंडिंग डेट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, तो भाई मैंने कहा 16 जुलाई से 16 अगस्त, पूरा महीने का ऐड ले लिया उसने। हमने क्या प्लान बनाया था, चलो जी हम इसकी डेट को चेंज करते हैं। हम कहते हैं भाई 20 से लेकर, तकरीबन मैंने 10 दिनों का प्लानर बनाया था ना, तो हम कहते हैं 20 से लेकर, चले पूरे 10 दिन नहीं करता, 20 से 29 कर देता हूँ। ठीक है। ये कितने बजे ऐड चलाना शुरू करेंगे? अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, टाइमिंग को थोड़ा सा राउंड द क्लॉक लेकर जाए, क्योंकि आपके ऐड ने अभी अप्रूव भी होना है, रिव्यू में भी जाना है, तो ये टाइम वहां पे भी निकलेगा। इसलिए मैंने सुबह का टाइम इसको चलाया, और रात के टाइम इसको बंद कर रहा हूं, क्योंकि इसने बीच में टाइम भी लेना है। ठीक है, इसलिए यूं कर रहा हूं। और नीचे आइए जी, ऐसा ऐसा नीचे आए जरा। जी ये वाली ऑप्शन में जा रहा था, बजट स्केजुअल। आ गया नीचे कैलेंडर। जी ये क्या लिखा हुआ है, व्यूअर टाइम जोन। कीनिया का अकाउंट है, तो ये कीनिया के फेसबुक पे टाइम सेट किया हुआ है हमने, नैरोबी का, उनका शहर जो है जहां पर ऐड चलाने भी है इन्होंने। अब हमारे पास टाइमर आ गया। डेट्स तो बता दी हैं आपने। अब हम उसे ये बताने लगे हैं कि भाई कितने बजे से लेकर कितने बजे तक। ये कहा मैंने सुबह 9 बजे से लेकर, हो गया 5 बजे तक का ऐड तकरीबन। एक थोड़ा सा और नीचे कर लूं मैं। चलो ये मैंने टाइमर सेट कर दिया, हो गया। संडे निकाल रहा हूं मैं बीच में से, ब्लू कलर में आ गया। इसका मतलब है कि ये एक्टिव टाइमिंग्स हैं ऐड के। ये निकाला संडे, ये निकाला फ्राइडे का टाइम, मेरी चॉइस है। जो जो टाइम मैं बीच में से एलिमिनेट करने लगा हूं, इस टाइम पर अब हमारा ऐड नहीं चलेगा। जो जो एरिया आपको लाइट ब्लू में नजर आ रहा है इसमें ऐड नहीं चलेगा, जो डार्क ब्लू में नजर आ रहा है ऊपर वाला हिस्सा, ये ऐड टाइमिंग्स हैं। तो भाई ये टाइम सेट हो गया हमारे। अच्छा जी अब आप लोगों ने क्या करना है, आगे लोकेशन आ गई जी। पिछली एक दो क्लास पहले हम लोग पढ़ के आए थे एंड्रोमेडा, है ना। एंड्रोमेडा में हमने क्या पढ़ा, एंड्रोमेडा में हमने पढ़ा कि भाई 2025 से 24 से मेटा का तो एल्गोरिदम ही बदल गया। अब तो वो साइंस ही इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो हमने सारा पूरा एक लेक्चर लिया था उसमें। तो वो जो पहली पुरानी ऑडियंस टारगेटिंग थी वो तो खत्म हो गई, लुक अलाइक खत्म, डेड ऑडियंस, लुक अलाइक इज अ डेड ऑडियंस। ठीक है। वो जो आप टारगेट करने लगे हुए थे कि भाई इस एज को दिखाना है, एज को भी वो खत्म कर देता है। कैसे? आपने तो बड़े हिसाब से लगाया कि भाई मेरी जो ऑडियंस है वो है 25 साल से लेकर 35 साल तक की, मुझे पता है कि यही ग्राहक है मेरे। बट हो ये रहा है कि आपकी कोई ऑडियंस बीच में से निकल आई 36 साल की, और वो उसने निकाली किस बेस पर, क्रिएटिव की बेस पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ऑडियंस ओवरराइट हो गई, आपकी डिफाइंड ऑडियंस ओवरराइट हो गई। अब मेटा हमें क्या कह रहा है, मेटा कह रहा है भाई ब्रॉड ऑडियंस रखो, मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, ब्रॉड ऑडियंस।
सबको भेजो ऐड मेरा। हाँ, लोकेशन जरूर चूज कर लें, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ सबको भेजो तो भाई मैं तो बेच ही नैरोबी में रहा हूँ, दूसरे शहर में तो जाना नहीं चाहिए ना। मैं अगर उधर ना जाए, क्योंकि मुझे उधर से फायदा ही नहीं है। अगर जाएगा मैं फिर रोकूंगा, मैं अगर जाएगा मैं फिर रोकूंगा। कुछ चीजों को मुझे कस्टमाइज भी करना है। हर चीज को मैं मेटा पे तो नहीं छोड़ सकता। मेटा के एआई पे सब कुछ छोड़ूंगा तो वो मेरे मॉडल को तो नहीं समझेगा ना। कुछ चीजें गलत होंगी तो जगह को मैं कंट्रोल करूंगा और चलते हुए देखूंगा उसे। मुझे अगर किसी जगह पर चलेगा तो उस लोकेशन को यहां आकर एक्सक्लूड भी करूंगा, जैसे इंक्लूड कर रहा हूं। इसके अलावा मुझे अपनी ऑडियंस ब्रॉड रखनी है। ब्रॉड का मतलब ओपन, सबको ऐड जाए मेरा। बट मेटा ऐड दिखाएगा किसको? मेटा का एल्गोरिदम वही हमने याद होगा, अगर आपको कुछ कुछ याद है कि नहीं याद, एंड्रोमेडा कैसे काम करता है? एंड्रोमेडा क्या करता है, यानी एंड्रोमेडा वर्क विद जेम। ये तो आप लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजा हुआ शायद, है ना? कि नहीं भेजा हुआ? भेजा हुआ है कि नहीं ऑडियो? मैंने कहा था ये एंड्रोमेडा कैसे काम करता है। एंड्रोमेडा सेट ऑफ एड्स निकालता है बाहर, मतलब एड उसके सर्वर पर आ गए सारे, उसमें से एक सेट ऑफ एड्स निकाल लिया खास यूजर्स के लिए। कौन से खास यूजर्स हैं भाई? जिसने रियल स्टेट का एड देखना है वो खास यूजर्स है ना। तो उसने क्या किया, एक सेट ऑफ एड्स बाहर निकाल लिए कि ये सारे एड्स मैं उन लोगों को दिखाऊंगा जिन्हें रियल स्टेट के एड देखने हैं। उसके बाद उसने एड्स निकाल दिए। सपोज कर लेते हैं हम फॉर इंस्टेंस एक छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई एड्स निकले कोई 20,000। उसके बाद जेम के पास गया ये सिस्टम सारा। उसके बाद उसने ये देखा कि जो 20,000 एड्स आ गए हैं, इनको देखने वाले जो लोग हैं वो कौन है और उनके इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? वो क्या करते हैं भाई? वो रील्स देखते हैं, वो मैसेंजर पे काम करते हैं, वो फीड ज्यादा देखते हैं, वो स्टोरी ज्यादा देखते हैं। तो एक बंदे का पता लगा जहां वो तो रील ज्यादा देखता है, तो उसने वो रील वाला ऐड उसको रील में दिखा दिया। यानी प्लेसमेंट्स, बंदा कुछ नहीं कर रहा। यानी ये मेटा का नया टारगेटिंग एल्गोरिदम है, जो कि 2024 अक्टूबर में लॉन्च हुआ, पाकिस्तान में एंड ऑफ 2025 आया, और आज की तारीख में भी यही चल रहा है। और विद टूल्स के साथ चल रहा है। टूल्स के हैं इसके, एंड्रोमेडा एंड जेम। यानी एक क्या कर रहा है, एड की कलेक्शन निकालता है। एक क्या है, लोगों को देखता है कि इन एड्स में से किसको क्या पसंद है। भाई एक बंदा कहता है कि मुझे चाहिए डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट वाला ऐड उसको दिखा दिया, बोले वो डिस्काउंट की रीलें ज्यादा देखने लगा हुआ है। एक बंदा जो है वो न्यू अराइवल्स की वीडियो देख रहा है, उसने क्या किया, उसको न्यू अराइवल वाली प्रोडक्ट दिखा दी, यानी जिसमें डिस्काउंट नहीं है। एक बंदा जो है वो उर्दू के कंटेंट के साथ ऐड ज्यादा देख रहा है, उसने उसको उर्दू के कंटेंट वाला ऐड दिखा दिया। ये माइंड किसका है? ये माइंड एड क्रिएटिव्स बनाने वाले का है। यही बात है जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैंने उससे ये पूछा था कि भाई मुझे बताओ आप कि आपकी प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि जब तक मैं प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तो मैं आपके एड क्रिएटिव की अप्रोच तक नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे आपकी एड अप्रोच जाननी है, मुझे आपके यूजर्स की इंटेंट को भी जानना है कि कौन सी चीज है, किसको दिखानी है। भाई कॉलेज वालों का कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, साल भर चलता रहता है, बट ये जब चलता है अप्रैल से लेकर अगस्त तक, तो इसमें एक नई ऑडियंस शामिल हो जाती है और वो होती है मैट्रिक स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इन महीनों में जब मैं क्रिएटिव्स बनाऊंगा तो मुझे ये वाले भी बनाने हैं, लेकिन इसके अलावा जब मैं क्रिएटिव्स बनाऊंगा, वो कैसे क्रिएटिव्स होंगे? वो प्रोफेशनल्स के लिए क्रिएटिव्स हो, लेकिन इस दफा मुझे मैट्रिक के भी बनाने पड़ेंगे। अब मैट्रिक में मुझे स्टूडेंट को भी टारगेट करना है, मैट्रिक में मुझे पेरेंट्स को भी टारगेट करना है, मैट्रिक में मुझे उर्दू की लैंग्वेज को भी यूज करना है, मैट्रिक में मुझे इंग्लिश की लैंग्वेज को चूज चूज करना है, मैट्रिक में मुझे ये मैसेज भी यूज करना है कि भाई बच्चा फारिग बैठा हुआ 3 महीने के लिए। लेकिन प्रोफेशनल के लिए मैं ये वाला मैसेज यूज नहीं करूंगा। उसे मैं कहूंगा भाई आप जॉब कर रहे हैं तो आज की तारीख में आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेटा एड्स लाजमी सीखनी। मतलब कितनी मुख्तलिफ बातें करनी है हमने। अब कह रहा है मेटा मैं इस तरह चलूंगा और मैं लोगों की इंटेंट को आइडेंटिफाई करके उन लोगों को एड्स दिखाऊंगा और मेरा एआई सिस्टम सारा एड बना दिखाएगा। आपने कुछ नहीं करना। इसको हम सिलेक्ट कैसे करें, या मैटर खुद सिलेक्ट? मेटा करेगा। इसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट हम ऐसे करेंगे जो बात अभी मैंने की, कि हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एड क्रिएटिव्स बनाएंगे। यानी कि हमारी जो, आप समझ लो हमारा जो एड्स का कैटलॉग है ना वो चला गया है जेम के पास। अब वो जेम देख रहा है कि किसको क्या पसंद है, उसको वो दिखाना शुरू हो जाएगा, और जिसको जो पसंद नहीं है उसको वो नहीं दिखाएगा।
इस ऐड को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप कि यहां तक मुझे आप 5 मिनट में लेकर आएंगे। हाँ, यानी ये जो इतना मैंने आज पढ़ा दिया, इसको हमें रिपीट नहीं करना,